श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गिरिजा माता की जय। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, नव संवत्सर का शुभागमन, संवत 2080 का प्रारंभ, साके 1945 का प्रारंभ 22 मार्च 2023 को होने जा रहा है और इस वर्ष के संवत्सर का नाम है पिंगल। हमारे कई पाठकों ने पूछा है कि कुछ पंचांगों में संवत का नाम भी भिन्न है। आपके पंचांग में पिंगल है, कुछ पंचांगों में पिंगल है, कुछ में नल है। ऐसा क्यों है? और उत्तराखंड के ही कई पंचांगों में मेषार्क के समय संवत्सर के भुक्त भोग्य मास आदि में भी भिन्नता है। इसका कारण क्या है? हमारा मार्गदर्शन करें। धर्म प्रेमी सज्जनों, ज्योतिष प्रेमी सज्जनों, इसका मूल कारण है कि जो संवत्सरानयन संवत्सर निकालने की विधि है उसमें अनेक विधियां हैं जिसका कि पंचांगकार अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि पंचांगों में संवत्सर के नामों में भिन्नता है और भुक्त भोग्य मास आदि में भी अंतर है। इस संबंध में 5-6 वर्ष पूर्व जब संवत्सर के नाम पर और विलुप्त होने पर विवाद हुआ था तो ज्योतिष शास्त्र के पारदृष्टा विद्वान प्रोफेसर प्रियव्रत शर्मा जी ने बड़ा भारी मंथन करके सूर्य सिद्धांत की जो संवत्सर निकालने की विधि थी उसी को उचित बताया था, जिसका विशेष विवरण भी उन्होंने अपने पंचांग के विशेषांक में दिया था। वह सूर्य सिद्धांत का सूत्र क्या है संवत्सर निकालने का, और क्यों सूर्य सिद्धांत के मत से ही संवत्सरानयन करना चाहिए। सूर्य सिद्धांत का संवत्सर निकालने का जो सूत्र है वह सूर्य सिद्धांत प्रथम अध्याय श्लोक 55 में लिखा है। द्वादशाग्ना गुरो याता भगणा वर्तमान कहे राशिभि सहिता शुद्धा षष्ठा श्रीविजयादय। सृष्टियारंभ में और कलयुगारंभ में भी विजय नाम का संवत्सर ही था। ध्यान देने की बात है। अब हमें सृष्टियारंभ का गणित बहुत लंबा होता है, इसलिए उसे छोड़ करके कलयुगारंभ से संवत 2080 के संवत्सर का आनयन करना है। संवत 2080 के प्रारंभ में जैसा कि सभी पंचांगों में दिया है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, कलयुग के 5124 वर्ष व्यतीत हो गए हैं और एक महायुग में ऊपर जो मैंने अभी सूत्र बताया उसमें बृहस्पति के वर्तमान भगणों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान भगण से ही संवत्सरानयन की विधि बताई गई है। तो एक महायुग में, महायुग किससे कहते हैं? 4 युगों का जोड़ जो होता है 43,20,000 वर्ष, वह एक महायुग होता है। इसमें बृहस्पति के जो भगण होते हैं वह 3,64,220 होते हैं। ये सूर्य सिद्धांत अध्याय 1 श्लोक 33 में बताया गया है। अब इससे पता चल जाएगा कि बृहस्पति के कितने भगण, बृहस्पति देव अपने कितने भगण पूरा करके इस समय किस राशि पर हैं, और यह ज्ञात होने पर संवत्सर का पता भी चल जाएगा। इसका सूत्र क्या है? बृहस्पति के भगण 3,64,220 गुणा कलयुग गतकली वर्ष, क्षमा कीजिए,
सूत्र है 3,64,220 जो बृहस्पति के भगण हैं, उसको गत कली के वर्षों से गुणा कर देंगे 5,124 वर्षों से, और उसमें भाग दे देंगे महायुग के वर्षों का 43,20,000 वर्षों का, और द्वादशागना गुरु आता है उससे 12 से गुणा कर देंगे। तो हमारा उत्तर आ रहा है इससे 5,184.0646667। इसका अर्थ ये हुआ कि संवत 2080 के मध्यम मेष संक्रांति के समय 5,185वां संवत्सर चल रहा है कलयुग के प्रारंभ से, अर्थात कलयुग के प्रारंभ में जो विजय संवत्सर था उससे आज तक, और उसका 0.064667 भाग व्यतीत हो गया है, और 0.93533 भाग शेष है। 60 संवत्सरों का एक चक्र होता है, इसलिए 5,184 जो आया, इस समय 5,185वां जो संवत्सर चल रहा है, 5,185 में 60 का भाग दे देंगे तो लब्धि 86 आएगा और शेष 25 आएगा। अर्थात इस समय विजय से प्रारंभ करके विजय संवत्सर से गणना करके 25वां संवत्सर चल रहा है जो कि पिंगल संवत्सर है। इसलिए 2080 संवत में पिंगल नाम का संवत्सर सिद्ध हुआ, जिसका 0.64667 जो भाग व्यतीत हो गया था, इसके अब हम मासादी बनाएंगे। इसको मासादी बनाएंगे तो 0 मास 23 दिन 16 घड़ी 48 वाला इसके जो है ये भुक्त मासादी हो जाएंगे, जो कि श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में ये लिखा गया है। और जो भोग्यमान शादी हैं उनके भी भोग्यमान जो है वो 0.935333 आया था। इसके भी अगर हम मासादी बना देंगे तो 11 मास 6 दिन 43 घड़ी 12 पला ये स्वतः ही सिद्ध हुई। एक अन्य पंचांग में भिन्नता क्यों है, ये भी हमारे से प्रश्न पूछा गया कि कुमाऊं के ही एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत लंबे समय से चले आ रहे पंचांग के भुक्त भोग्य मासादी में क्यों अंतर आया है। तो इसका उत्तर ये है कि वे उनके पास इसका सबसे बड़ा उत्तर यही रहता है कि हमारी तो चंद्रवंशी राजाओं से परंपरा चली आ रही है। हो सकता है उनके पास कोई चंद्रवंशी राजाओं से इसका सूत्र हो। इसका उत्तर मैं अपने प्रेमी पाठकों से जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया है कि उन्हीं से लेना चाहिए। इसका सीधा सूत्र है, संवत्सर का सीधा सूत्र है। ये सभी पंचांगकारों को, ज्योतिर्विदों को अपने मन मस्तिष्क में बिठाना चाहिए कि सृष्टियारंभ में और युगारंभ में भी विजय नाम का संवत्सर ही रहेगा। यदि अन्य विधि का उपयोग होगा तो आगामी युगारंभ और सृष्टियारंभ में विजय नाम का संवत्सर की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि हमारे जिज्ञासु जनों की इच्छा होगी तो भविष्य में हम यह भी बताएंगे कि संवत्सर की अवधि कैसे निकालें और प्रभावादि संवत्सरों का प्रचलन कब से हुआ। ये सारा विवरण मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी रुचि इस संबंध में होगी। वैसे ऐसे गणित संबंधी निरस जो विषय होते हैं उनमें बहुत ही कम लोगों की प्रवृत्ति और कम लोगों की रुचि होती है। अब आने वाले समय में आपको नव संवत्सरारंभ पर कुछ विशेष बातें हम शीघ्र ही आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से आने वाले नव संवत्सर की अनंत अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और इन्हीं शब्दों के साथ श्री गिरिजा माता
के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए श्री गिरिजा माता की जय, भगवान बद्रीनारायण की जय, भगवान सूर्य नारायण की जय। हर 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 महादेव। ओम शांति।